श्री राम की कृपा से सब काम हो रहा है। श्री राम की कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो आप रघुवर, करते हो आप रघुवर, मेरा नाम हो रहा है। श्री राम की कृपा से सब काम हो रहा है। श्री राम की कृपा से सब काम हो रहा है। नमस्कार। भारत वार्ता के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हमारे इस खास संवाद कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत, अभिनंदन है। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम किसी ऐसी शख्सियत से आप सभी को रूबरू कराते हैं जो किसी न किसी रूप में समाज में अपना असर छोड़ रहे होते हैं। आज हम एक ऐसी ही महान शख्सियत को लेकर आपके सामने पेश हुए हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। कार्यक्रम की मजबूरियां हैं, कार्यक्रम की औपचारिकताएं हैं, इसलिए मुझे उनका परिचय आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करना पड़ रहा है। जी हाँ, वह शख्सियत जब वे पुलिस सेवा में रहे तो उनके कारनामों, उनके उस दौर के कारनामों की मिसालें आज भी दी जाती है। आज भी बच्चा बच्चा उस एसपी कुणाल एसपी गांव गांव तक लोग जानते हैं। बाद में जब वे पुलिस सेवा से ऐच्छिक सेवानिवृत्ति के बाद धर्म को परोपकार से जोड़कर समाज सेवा की अभियान में जुड़े तो उस अभियान ने समाज के सामने एक अद्भुत और अतुलनीय उदाहरण प्रस्तुत किया है। जी हाँ, महावीर मंदिर की नींव रखने में सबसे अहम योगदान देने वाले आचार्य श्री किशोर कुणाल साहब, जिन्हें कुणाल साहब के नाम से समाज में अदब से पुकारा जाता है, उन्होंने महावीर मंदिर के माध्यम से महावीर कैंसर संस्थान, महावीर आरोग्य संस्थान, महावीर नेत्रालय, महावीर वात्सल्य संस्थान जैसे कई अस्पतालों का संचालन कराकर लाखों मरीजों की मदद कर समाज के सामने एक बड़ा उदाहरण प्रस्तुत किया है। मैं ज्यादा समय न लेते हुए सीधे कुणाल साहब का स्वागत करते हुए उनसे मुजफ्फरपुर के उस ग्रामीण इलाके जहां उनका जन्म हुआ, वहां से लेकर पटना, फिर अयोध्या और अब मोतिहारी की के केसरिया तक जाएंगे, वहां तक की बातचीत करेंगे। मोतिहारी का केसरिया की चर्चा इसलिए भी क्योंकि वहां महावीर मंदिर के माध्यम से आचार्य किशोर कुणाल साहब के मार्गदर्शन में दुनिया का सबसे विराट रामायण मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। कुणाल साहब, आपका हमारी इस चर्चा में स्वागत है। धन्यवाद। कुणाल साहब, लोग जानना चाहते हैं कि कैसे आपका जन्मस्थली मुजफ्फरपुर का एक सुदूर ग्रामीण इलाका रहा, कैसे वहां से निकलकर पहले पुलिस सेवा में आए, पुलिस सेवा में कई बड़े बड़े कारनामे किए, जिसकी चर्चा, जिसकी मिसालें आज भी दी जाती है, उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं, और बाद में धर्म को परोपकार से जोड़कर, धर्म से जोड़कर, धार्मिक कार्यों से जुड़कर इतना बड़ा कारनामा किया। कैसा रहा यह सफरनामा, कैसे शुरुआत हुई? ऐसा है, व्यक्ति जो चाहता है वो हो आवश्यक नहीं है। मैं तो कभी इंजीनियर बनने वाला था, इंजीनियरिंग की पढ़ाई से इनकार करके पटना कॉलेज से बुद्धि भ्रष्ट हो गई, इंजीनियरिंग छोड़ करके पटना कॉलेज में आया। लेकिन जब मैंने पटना विश्वविद्यालय का उस समय BA पार्ट 1 का में रिकॉर्ड बनाया तो लोगों ने कहा कि शायद इधर भी अच्छा कर सकता है। लेकिन BA के रिजल्ट में मैं सर्वप्रथम नहीं आया तो दूसरे लोग परीक्षा दे रहे थे UPSC की, तो मैंने परीक्षा दी। 20 साल की उम्र में परीक्षा दी, 21 साल में IPS बनकर चला गया। जानता नहीं है कि कल क्या होने वाला है आदमी। मैं नियति में विश्वास नहीं करता, लेकिन सब कुछ चाहने से नहीं होता है। एक संस्कृत में इसके लिए शब्द यदृच्छा है कि आदमी चाहता है, वह नहीं घटित होकर कभी कभार दूसरी बातें घटित हो जाती हैं। इसी तरह समय न चाहवत राम गोसाई, तो अदृश्य शक्ति जो है वो जो चाहती है वही होती है, वही होता है। मैं तो गांव का रहने वाला
हाई स्कूल मैंने गांव से पास किया, मुजफ्फरपुर से प्री साइंस की परीक्षा उत्तीर्णता प्राप्त की। फिर पटना कॉलेज में मैं काफ़ी जोश से आया था वहाँ लेक्चरर बनने के लिए, लेकिन मैं आईपीएस बन गया। फिर आईपीएस की नौकरी छोड़ते छोड़ते 27 साल लग गए, वो भी छोड़ करके जनता की सेवा में आ गया। वही कहा कि सबे नचावत राम गोसाई, उनकी जो इच्छा होती है उसके अनुसार सब चलता है। जी, आपने बहुत सही कहा, लेकिन लोग जानना चाहते हैं कि कैसे आप पुलिस सेवा में रहे। अचानक एक प्रसंग भी है जो अक्सर आप बताते भी हैं और लोग आपसे जुड़े लोग भी बताते हैं कि एक घटनाक्रम ने आपको धर्म के कार्य में, खास करके राम भक्त बनकर हनुमान जी की सेवा में लगकर इतना बड़ा अभियान शुरू करने का प्रेरणा दी। वह कौन सी घटना थी, कौन सा प्रसंग था जो ऐसा विंध्याचल है, की मैं घटना? बचपन से जब से होश संभाला मैं धार्मिक रहा हूँ। बगैर शिव जी को जल चढ़ाए हुए आज तक जल नहीं ग्रहण किया। तो धार्मिकता मुझ में थी, पूजा पाठ बचपन से करता आया हूँ। लेकिन जब मैं पटना का सीनियर एसपी था तो विंध्याचल में गंगा जी में डूब गया, बहुत चमत्कार से निकला। उसके बाद से मुझे लगा कि अब लौकिक सेवा बहुत नहीं करनी चाहिए, अब हनुमान जी की सेवा, भगवान की सेवा, भगवत भक्ति अधिक करनी चाहिए। इसलिए धीरे धीरे मैंने वो रास्ता बदला। एक्टिव पुलिस सर्विस में नहीं रहा, सीआई से भारत सरकार, अयोध्या विवाद के को सुलझाने में, इन सब कामों में लगा रहा। फिर मेरा मूल काडर गुजरात था, 22 साल में बाहर था, वहाँ गया एडिशनल डीजी में गुजरात जेलों का था। 4-5 महीने वहाँ रह करके स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति लेकर के पूर्णकालिक हनुमान जी की सेवा में लग गया। इससे बड़ा कोई सेवा नहीं, इससे बड़ी कोई सेवा नहीं, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं, इससे बड़ा कोई कर्तव्य नहीं, यही मुझे लगता है। कुणाल साहब, महावीर मंदिर के माध्यम से तो यह सर्वविदित है कि महावीर कैंसर संस्थान और अन्य अस्पतालों का संचालन किया जा रहा है, लेकिन अक्सर देखा जाता है कि जब जब भी कोई आपदा या विपदा का समय आया, महावीर मंदिर ट्रस्ट आपके मार्गदर्शन में समाज की मदद के लिए सामने आता है। लोग भी महावीर मंदिर ट्रस्ट की ओर, महावीर मंदिर की ओर, आपकी ओर आशा भरी निगाहों से देखते हैं। महावीर मंदिर के द्वारा कोरोना काल में लोगों की मदद के लिए प्राणवायु यानी ऑक्सीजन उपलब्ध कराने, महावीर आरोग्य संस्थान में मरीजों की मदद के लिए कोरोना वार्ड की शुरुआत की गई। अयोध्या से भी आप जुड़े हैं, अयोध्या अमावा राम मंदिर, उसके भी आप ट्रस्टी हैं, तो वहां भी रसोई का संचालन किया जाता है। तो वहां कैसे इस तरीके उसका संचालन किया जाता है? ऐसा है, जब 2019 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, मैं 40 दिन सुप्रीम कोर्ट में बैठ करके सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही देखता था और मुझे उस समय लग गया था कि फैसला रामलला जी के पक्ष में आएगा। तो बहुत पहले से 2016 में ही मार्च में मैंने धार्मिक न्यास बोर्ड के अध्यक्ष का पद छोड़ दिया था। लोग उस समय अनुमान करते थे क्यों मैंने छोड़ दिया। छोड़ने का मुख्य कारण था कि अयोध्या में जो अमावा राम मंदिर था वो काम अधूरा था, तो काम मैंने पूरा किया। फैसला आया, उसके 10 दिनों के अंदर ही हम लोगों ने राम रसोई का संचालन प्रारंभ कर दिया। महावीर मंदिर की ओर से वहाँ जितने लोग आते हैं रामलला जी का दर्शन करने, हम लोग सबको निःशुल्क भोजन देते हैं, दिन में का भोजन देते हैं, क्योंकि रात का भोजन नहीं दे पाते हैं, क्योंकि हम लोग जिस इलाके में हैं रामलला जी से सटे हुए हैं, उनके प्रवेश द्वार पर हैं, वह पुलिस वाले रात में नहीं आने देते हैं। तो अयोध्या के इतिहास में जो काम नहीं हुआ वह काम महावीर मंदिर ने करके दिखलाया। और महावीर मंदिर की आज यशो गाथा, हनुमान जी की लोकप्रियता पूरे देश में गांव-गांव में फैलती जा रही है, क्योंकि अयोध्या में जो काम अब तक किसी ने नहीं किया, अयोध्या के इतिहास में नहीं किया, वो महावीर मंदिर कर रहा है, राम रसोई के माध्यम से कर रहा है। और हम लोग खिलाते ही नहीं हैं, प्रेम से खिलाते हैं, और जैसे बिहार में भोज खिलाते हैं वैसे इन लोगों को पूछ पूछ कर खिलाते हैं और प्रेम से खिलाते हैं। इसकी सराहना
पूरे देश में हो रही है। महावीर जी की कीर्ति पताका जो है पूरे देश में फैल रही है। अभी महावीर मंदिर के द्वारा अयोध्या में तो एक इतिहास रच दिया गया, लेकिन अब एक इतिहास बिहार में रचा जा रहा है। जी हाँ, दुनिया का सबसे विराट रामायण मंदिर महावीर मंदिर ट्रस्ट के द्वारा इसकी परिकल्पना रखी गई है आचार्य जी के मार्गदर्शन में। तो विराट रामायण मंदिर का स्वरूप क्या होगा, कैसे इतना बड़ा विराट मंदिर का निर्माण संभव होगा, फंड कहाँ से आएगा, और एक चर्चा यह भी है, लोग भी जानते हैं कि इस विराट रामायण मंदिर के निर्माण में मुस्लिम समाज के लोगों ने भी बड़ा योगदान दिया है। तो इस मंदिर के निर्माण के बाद बिहार के में भविष्य में इसका क्या असर होगा? पटना रेलवे स्टेशन पर जो हनुमान जी हैं वो संकीर्ण स्थान में है। हनुमान जी को लगा कि विराट रूप धारण करना चाहिए, इसलिए विराट रामायण मंदिर का कंसेप्ट आया। और आज हम इसको दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर इस अर्थ में नहीं कहेंगे, क्योंकि हमारी दृष्टि में आज राम जन्मभूमि पर जो मंदिर बन रहा है वह सबसे बड़ा मंदिर इस अर्थ में है, सबसे महत्वपूर्ण मंदिर है। ऐसे वो वहाँ पर 161 फीट ऊंचा मंदिर है, हम लोग 270 फीट ऊंचा मंदिर बना रहे हैं। लंबाई चौड़ाई में भी हम लोग ज़्यादा बना रहे हैं। ज़मीन भी हम लोगों ने 100 एकड़ अधिग्रहित कर रखी है, लेकिन नंबर 1 मंदिर वही रहेगा। इसलिए मैं यही कहना चाहूँगा कि विराट रामायण मंदिर का कंसेप्ट इसलिए आया कि हनुमान जी ने अपना विराट रूप धारण करने की इच्छा व्यक्त की, और उसी सिलसिले में बन रहा है। और इतना सुंदर स्थान है कि चौकोर समझिए 3500 फीट लंबा, 1500 फीट चौड़ा, और आसपास कोई बस्ती नहीं। इतनी खूबसूरत साइट इसकी है, और उस पर यह 270 फीट ऊंचा मंदिर 11 शिखरों वाला मंदिर है, और दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग यहाँ बन रहा है। हम लोगों ने कन्याकुमारी के पास एक विशाल चट्टान खरीदी ब्लैक ग्रेनाइट की, उसको महाबलीपुरम में सहस्त्रलिंगम बना करके 1008 छोटे छोटे लिंगों से स्थापित दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग यहाँ स्थापित होगा। 33 फीट ऊंचा, 33 फीट गोला यह शिवलिंग होगा। यह भी इसकी बड़ी विशेषता होगी। और इसमें हम लोग राम जी, लक्ष्मण जी, हनुमान जी, सीता जी सब सोने की मूर्तियाँ स्थापित होंगी, और अपने ढंग का यह अद्भुत नायाब मंदिर होगा, शिखरों का मंदिर होगा। और इसको बनाने में मैंने बहुत समय दिया है। जो कुछ मेरा ज्ञान मंदिरों के बारे में था, जो कुछ मैंने दुनिया के मंदिरों को देखा, सामने जाकर देखा या पुस्तकों में देखा, उसका गहन मंथन करने के बाद यह मंदिर आ रहा है। और इसमें मुस्लिम भाइयों का भी बड़ा योगदान है। अभी हाल ही में एक खान साहब हैं, उन्होंने 1 बीघा से अधिक ज़मीन दान दी है, और पहले भी दान दी थी। ये काफ़ी ज़मीन दान भी दी थी, और सबसे सस्ते दर पर उन्होंने मंदिर को ज़मीन दी। मंदिर बनाने में कुछ विलम्ब हुआ, इसके 2-3 मुख्य कारण थे। 3-4 साल तो हमें कंबोडिया सरकार से लड़ने में 3-4 साल बीत गए। उसके बाद जहाँ मुख्य मंदिर बनना था वहाँ चाचा भतीजे की 12 एकड़ ज़मीन थी, वो लोग देने के लिए तैयार नहीं थे। बहुत दिनों तक परेशानी हुई, लेकिन सबका समय होता है। अब सब लोगों ने मंदिर के लिए ज़मीन की रजिस्ट्री कर दी है, सारी बाधाएं दूर हो गई हैं, सब जगह से नक्शे पास हो गए हैं। यहाँ तक कि ग्रीन ट्राइब्यूनल जो होता है, जहाँ से बहुत कुछ परेशानी होती है नक्शा पास कराने में, उनका भी सर्टिफिकेट मिल गया है। टेंडर भी हो चुका है। आसपास के जो छोटे छोटे भवन हैं वो सब बन रहे हैं। मुख्य मंदिर का काम भी बहुत शीघ्र प्रारंभ हो जाएगा। जी, एक सवाल है, कोरोना काल में जब एक तबके के लोगों के द्वारा यह बात प्रसारित किया जा रहा है कि हमने अस्पतालों के लिए लड़ा ही कब था, हम तो मंदिरों के लिए लड़ते हैं।
यह सवाल मंदिर में निष्ठा रखने वाले लोगों के प्रति और जो आस्तिक लोग हैं उनके भावनाओं से वो ठेस पहुंचाने वाला सवाल उन लोगों के द्वारा प्रसारित किया जा रहा है। तो उनके लिए महावीर मंदिर ने तो एक नायाब उदाहरण प्रस्तुत किया है, एक अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया है। बिहार के लोगों को उम्मीद है कि विराट रामायण मंदिर बनने के बाद और भी इस तरह के सामाजिक कार्यों का विस्तार होगा। तो उनके लिए वैसे लोग जो लोग सवाल उठाते हैं मंदिर पर, मंदिरों के ईश्वर के अस्तित्व पर, उनके लिए आप क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? ऐसा है, मंदिर है तब ना ये सब काम हो रहे हैं। महावीर मंदिर नहीं होता तो काम होता कहाँ से? मंदिर अभी भी आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है। लोगों को सही रास्ते पर लाने का ये सबसे बड़ा केंद्र है। और धर्म के 4 रूप होते हैं, धर्म के 4 बल्कि स्तंभ होते हैं। एक होती है पूजा अर्चना, दूसरा होता है दर्शन, तीसरा होता है नैतिक मूल्य, चौथा होता है परोपकार। तो पूजा अर्चना में किसी को आपत्ति हो सकती है, कोई पूजा करे नहीं करे, उससे हम तो किसी को नहीं बाध्य करते कि आप रोज वाल्मीकि रामायण का पाठ कीजिए। दर्शन है, ईश्वर है नहीं है, द्वैत अद्वैत, ये सब जो सिद्धांत हैं ये सब दर्शन के हैं। उसमें भी हम किसी को बाध्य नहीं करते, जिसकी जो इच्छा हो ईश्वर को माने नहीं माने उसका वो निजी विचार है। तीसरा है नैतिक मूल्यों की प्रतिष्ठा। जब तक समाज में नैतिक मूल्यों की स्थापना नहीं होगी या इनका प्रचलन नहीं होगा तब तक समाज सुव्यवस्थित नहीं रहेगा। और चौथी बात है कि धर्म को हम लोगों ने परोपकार से जोड़ा है। परोपकार धर्म का सबसे सुदृढ़ स्तंभ है। इसमें जो लोग नास्तिक हैं उनको भी कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम तो केवल परोपकार, धर्म से परोपकार कर रहे हैं। मैंने या महावीर मंदिर ने किसी को बाध्य नहीं किया कि आप मंदिर आइए ही पूजा कीजिए, नहीं पूजा कीजिएगा तो आपको धर्म विरोधी घोषित किया जाएगा। दूसरी बात है कि महावीर मंदिर का इतना विराट स्वरूप नहीं होता तो इतने अस्पताल कैसे बनते? और ये और विराट रामायण मंदिर बन रहा है, हो सकता है कि परोपकार का काम, धर्म के माध्यम से लोगों की सेवा का काम बहुत बड़ा हो। बहुत सारे मंदिर देश में हैं, वहाँ चढ़ावे महावीर मंदिर से 10 गुने 20 गुने 100 गुने अधिक हैं। वो लोग कुछ नहीं करते हैं, ये ठीक से पूजा पाठ कराते हैं। केवल जो जाते हैं भक्त उनका शोषण तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ उनकी भी व्यवस्था ठीक नहीं रहती है। दर्शन में भी कुछ काम नहीं किया, नैतिक मूल्यों की प्रतिष्ठा के लिए भी समाज में कुछ नहीं किया, परोपकार भी नहीं किया, तो उससे तो कोई फायदा नहीं है। कोई विद्यालय बनाता है, कोई अस्पताल बनाता है, हम लोगों ने भी अस्पताल बनाए हैं, परोपकार का काम किया है। तो मंदिर जो एक सबसे बड़ा माध्यम है, आज भी सबसे बड़ा माध्यम है, उस माध्यम को यदि हम सुदृढ़ करते हैं तो परोपकार की दिशा में ही यह ठोस कदम है। हाँ, मंदिर के माध्यम से हम परोपकार नहीं करते तो किसी को आपत्ति हो सकती थी। जब मंदिर हम लोगों को मिला था 11,000 रुपया सालाना इसकी आय बतलाई जाती थी। यदि हमने 11,000 रुपये को 11 करोड़ 20 करोड़ या सारी संस्थाओं को मिला करके 150 करोड़ कर दिया है, तो ये तो मंदिर के माध्यम से ही हुआ है। मंदिर नहीं रहता तो हम कैंसर अस्पताल कहाँ से बनाते? इसलिए जो लोग ये संशय करते हैं उनके बारे में तुलसीदास जी ने कवितावली में लिखा है, अभी वो छंद तो नहीं ख्याल आ रहा है, लेकिन ये लिखा है कि जिन लोगों ने कभी कुछ दान नहीं किया, जो भोजन करते हैं वो अपना हाथ भी चाट करके रखते हैं कि कुछ छूट नहीं जाए। वे लोग श्री भी दधीची की आलोचना करते हैं। तो आलोचना करने का लोकतंत्र में सबको अधिकार है, लेकिन देखना चाहिए यदि पैसा आता है तो उस पैसे का खर्च कैसे होता है। खर्च परोपकार पर ही होता है। उत्तर भारत में महावीर मंदिर पहला मंदिर है जिसने धर्म को परोपकार से जोड़ा और जनहित में काम किया, और जहाँ भी हमें ज़रूरत लगती है कि करना चाहिए वहाँ हम आगे आते हैं।
कुणाल साहब, एक सवाल यह भी है कि महावीर मंदिर या किसी भी मंदिर के बारे में, या महावीर मंदिर से जब आप जुड़े तो सबसे बड़ी चुनौती यही रही होगी कि कैसे लूट को बचाया जाए, क्योंकि यह आम चर्चा का विषय हो गया कि मंदिर को लूट का, मंदिर में जो दान आते हैं उसको इधर उधर लोग ले लेते हैं। तो कैसे, कितनी बड़ी चुनौती रही थी, कैसे कैसे आपने वहां रोका? और दूसरी बात कि अभी कोरोना काल में मंदिर बंद है, तो कैसे जितने महावीर मंदिर के प्रोजेक्ट्स हैं, स्वास्थ्य के प्रोजेक्ट्स हैं, कोरोना काल में विशेष रूप से कार्य आप लोगों ने किया, और या कभी भी आपदा, पिछले वर्ष जब मुजफ्फरपुर में चिमकी बुखार आया का एक महामारी के तौर पर सामने आया, उस दौर में भी महावीर मंदिर ट्रस्ट के द्वारा काम किया गया। तो दो बातें, पहली बात है कि महावीर मंदिर ने एक उदाहरण प्रस्तुत किया कि अगर मंदिर में जो दान की राशि आती है उसे अगर सही प्रबंधन के तरीके पर, अगर सही जगह पर उपयोग किया जाए तो एक बड़ा काम हो सकता है। दूसरा, महावीर मंदिर में अभी कोरोना काल में, क्योंकि पिछले वर्ष भी कोरोना काल में काफी समयों तक मंदिर बंद रहा, लोग दान नहीं दे पा रहे होंगे, ये जो भी नैवेद्यम या जो भी बिक्री से मंदिर को धन आते होंगे वो बंद है। तो अभी कितनी चुनौतियां हैं, कितनी परेशानियां हैं सारे कार्यों को, क्योंकि सारे कार्य पहले से ज्यादा हम लोग भी देख रहे हैं कि महावीर मंदिर का जो कार्य है, महावीर मंदिर के द्वारा जो अस्पतालों का कार्य है, वह कार्य और तेजी से चल रहा है। ऐसा है, मंदिरों या जो धार्मिक स्थल हैं, जो जितना पास रहा है उसने उतना अधिक अपव्यय करने का, लूटना तो मैं नहीं कहूँगा, अपव्यय करने का काम किया है। वो ट्रस्टी हो, वे अर्चक हो, वे पंडा हो, या वे अधिकारी रहे हों। चूँकि मैंने देखा है कि बहुत सारे मंदिरों का प्रभार अधिकारियों को दिया गया, उन लोगों ने भी बहुत कुछ व्यवस्था अच्छी नहीं की। तो यह सतत निगरानी नहीं रखी जाएगी तो जहाँ पैसा आएगा, आगम होगा, वहाँ एक प्रवृत्ति होती है उसको हड़पने की। तो सतत निगरानी से ही इसको रोका जाता है। रोकने में बहुत सारी बाधाएं आती हैं। उन बाधाओं को झेलते हुए जो आदमी कभी सत्य से, ईमानदारी से, शुचिता से समझौता नहीं करता, यानी उसके साथ उसको उपेक्षित नहीं करता, उसको ओझल नहीं अपनी आंखों से होने देता, उसको संघर्ष करना पड़ता है। तो मेरी जिंदगी जो है संघर्ष में बीत गई। बाकी भी जो जिंदगी है वो लगता है संघर्ष में ही बीतेगी। मुझे तो बहुत बार लगता है कि अपनी छाया से भी डर लगता है। कौन व्यक्ति कब गलत काम करने से रोकने के कारण विरोधी हो जाए, कहना मुश्किल है। लेकिन हनुमान जी के मंदिर में एक, मान लीजिए कि हनुमान जी की कृपा, इनका ऐसा प्रताप है, इनका ऐसा यश है, इनके प्रताप के कारण कोई भी कार्य आज तक इनका रुका नहीं है। इतने बड़े अस्पताल बने हैं। मुझे वो दिन भी ख्याल है जब हम लोग कैंसर अस्पताल बनाना चाहते थे। देश के एक बड़े ब्यूरोक्रेट से राय लेने में गया था। उन्होंने कहा था, कुणाल जी आप पूजा पाठ करते हैं, मंदिर में पूजा पाठ कीजिए, अस्पताल वगैरह का निर्माण भूल जाइए। पहले राजा महाराजा बनाते थे, अब सरकार बनाती है, बड़े बड़े उद्योगपति बनाएंगे, मंदिर से नहीं चलने वाला है। जहाँ आप थे पूजा पाठ करते हैं वहीं करते रहिए। लेकिन हनुमान जी की कृपा से सब अस्पताल ही नहीं बने। आज कैंसर संस्थान देश का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल है। वत्सल अस्पताल देश के 10 सबसे बड़े अस्पतालों में है। आरोग्य संस्थान में गरीबों की इतनी सेवा होती है। नेत्रालय है, हार्ट हॉस्पिटल है, बेगूसराय में भी खुल रहा है। तो कहीं भी हम लोगों ने कोई कमी नहीं की है। दूसरा जो आपका है कि यह 1.5 साल से मंदिर बंद है, आय शून्य है, कैसे काम चलता है? यह वही हनुमान जी के मंदिर में अक्षय पात्र है जिसके चलते चल रहा है। अक्षय पात्र क्या है? हम लोगों ने जितना हमें विराट रामायण मंदिर
फाउंडेशन से लेकर शिखर तक, बुनियाद से लेकर शिखर तक जितना बनाना है उसका जो खर्च है उतना खर्च हम लोगों ने फिक्स डिपॉजिट में रखा है, ताकि एक बार काम शुरू होने पर रुके नहीं और विराट रामायण मंदिर का निर्माण पूरा हो जाए। अब उसमें कमी आने लगी, क्योंकि हम लोगों के सब अस्पताल मिलाकर करीब 5 करोड़ रुपया हम लोग वेतन में हर महीने देते हैं। कैंसर संस्थान अपना वेतन हमेशा निकालता है, उसको पैसा देने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन बाकी सारी संस्थाओं को पैसा देना पड़ता है वेतन के लिए। इसके अलावे कोई नई मशीन खरीदी जा रही है। अभी कोविड अस्पताल बना आरोग्य संस्थान में तो 50-60 लाख रुपए उसमें लगे। अभी करीब 1.5-2 करोड़ रुपए बच्चों के लिए जो कोविड अस्पताल बन रहा है उसमें लग रहे हैं। तो काम हम लोग कोई नहीं रोकते हैं। और मंदिर बनाने के लिए जो हमने फिक्स डिपॉजिट रखा है उसको भी तोड़ना नहीं है। तो बैंकों की एक बड़ी अच्छी नीति है कि आपका जो फिक्स डिपॉजिट वहाँ जमा है उसके अगेंस्ट आप उधार ले लीजिए, 1% ब्याज पर वो मिलता है। वही हम लोग कर रहे हैं, वही काम रोकते नहीं हैं। इसलिए नहीं रोकते हैं कि यदि रोकें तो मंदिर की प्रगति रुक जाएगी। ये प्रगति बढ़ती जा रही है, कोरोना काल में भी बढ़ी है, आगे भी बढ़ेगी। वही हम लोगों की नीति है कि हम लोग बैंक से उधार लेकर काम करते हैं, जब ये शुरू हो जाएगा हम लोग उधार लौटा देंगे। और हमारा जो फिक्स डिपॉजिट, जो हमारी संरक्षित राशि है विराट रामायण मंदिर के निर्माण के लिए, वो एक बार काम शुरू होने पर रुकेगी नहीं। और हम लोग बीच में किसी से चंदा भी नहीं मांग रहे हैं। हम लोग देख रहे हैं कि अयोध्या का राम मंदिर जो बनना है वो काफ़ी आगे बढ़ जाए, और हम लोगों का काम जब ऊपर लोगों को दिखलाई पड़ने लगे तब हम लोग फिर सोचेंगे उसके बारे में। अभी हम लोग विराट रामायण मंदिर के लिए पिछले 5-7 साल से 1 रुपया चंदा नहीं ले रहे हैं। आगे भी जब तक ऊपर नहीं आएगा तब तक हम लोग नहीं लेंगे। और इस बीच जो कुछ जरूरत होगी, जैसे कोरोना काल का तीसरा वेव, जो तीसरी लहर आने वाली है, बच्चों पर आने वाली है, मैं बिहार वासियों को ये बहुत आश्वस्त करना चाहता हूँ कि हम लोगों का अस्पताल, जो बच्चों का अस्पताल है, हम लोगों ने 60 बेड सभी उपकरणों से सुसज्जित करके रखा है। और हम लोगों से जो कुछ हो पाएगा सरकार भी करेगी, हम लोग भी उसमें सहयोग करेंगे और आगे उस काम को बढ़ाएंगे। कोरोना से कम लोगों को संक्रमण हो, कम से कम लोगों को क्षति हो, इसका ध्यान रखेंगे। कि बिल्कुल आपने सही कहा, ये हनुमान जी की इच्छा से ही जो कुछ भी हो रहा है, क्योंकि यह सभी जानते हैं कि बिहार में सभी मंदिरों को तो धार्मिक न्यास बोर्ड के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है, नियंत्रित किया जा रहा है, लेकिन एकमात्र महावीर मंदिर, जिसे माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश पर आचार्य श्री किशोर कुणाल जी को उसका न्यास समिति का सचिव बनाया गया है, क्योंकि यह सभी जानते हैं, चाहे वो न्यायालय हो, सरकार हो, या सभी लोगों ने देखा कि उन्होंने मंदिर को कैसे, मंदिर के दान की संपत्ति को कैसे समाज में योगदान उससे दिया जाए, समाज सेवा किया जाए, उसका एक उदाहरण प्रस्तुत किया था। तो यह तो हनुमान जी की इच्छा थी और उसी इच्छा से शायद यह भी संभव हुआ है। अब हम बात करेंगे अयोध्या की। अयोध्या में विवाद सुलझाने में आपकी मध्यस्थता, यानी यूं कहें कि पंच की भूमिका महत्वपूर्ण रूप से रही है। बतौर गृह विभाग के ओएसडी, बाद में प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी के ओएसडी के तौर पर, तो अयोध्या विवाद के दौरान आपने क्या अनुभव किया और क्या क्या वहां पर, कितना जो पूरा प्रकरण हुआ, पूरा घटनाक्रम हुआ, उसमें आपने किस तरीके से मध्यस्थता की भूमिका निभाई? क्योंकि बाद में जब विवाद की अंतिम सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हो रही थी, तो एक आपकी पुस्तक है अयोध्या रिविजिटेड, वो काफी चर्चा में भी आया था, क्योंकि राजीव धवन जो दूसरे पक्ष के वकील थे, उन्होंने उस पुस्तक में एक नक्शा था, उस नक्शे को फाड़ा। तो क्या आपकी भूमिका रही और उस पुस्तक में क्या था, उस नक्शे में क्या था? लोग जानते हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि एक बार फिर से आप बताएं दर्शकों को। अयोध्या विवाद के सिलसिले में मेरी 3 प्रकार की भूमिकाएं थी।
पहली भूमिका थी, मैं 3 प्रधानमंत्रियों के समय में अयोध्या का ओएसडी था। विश्वनाथ प्रताप सिंह जी के समय में, चंद्रशेखर जी के समय में, नरसिंहा राव जी के समय में। और उस समय मैंने मध्यस्थ की भूमिका निभाई थी। हिंदुओं की भावनाएं मुसलमान भाइयों तक, मुसलमानों की भावनाएं हिंदू भाइयों तक पहुंचाने की चेष्टा की थी, ताकि बातचीत से मामला सुलझ जाए। 2 बार ऐसा लगा था कि मामला सुलझ भी जाएगा। चंद्रशेखर जी के समय में तो करीब करीब तय हो गया था, लेकिन बात सुलझ नहीं पाई। हर काम का एक अपना समय होता है, उस समय पर ही उसका समाधान होता है। एक मेरी भूमिका पहले थी मध्यस्थता की, दूसरी भूमिका मेरी थी साक्ष्य जुटाने की। इस सिलसिले में मैंने 2 किताबें लिखी। पहली किताब थी अयोध्या रिविजिटेड, जो मैंने एक इतिहासकार के रूप में लिखी। अयोध्या की ऐतिहासिक स्थिति क्या है, उस पर बहुत दुष्प्रचार हो रहे थे, उन सब का जवाब दिया और उसकी बड़ी सराहना हुई। तीसरी भूमिका मेरी थी, कोर्ट में भी हम लोगों ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी ये मुकदमा लड़ा था, सुप्रीम कोर्ट में भी विकास सिंह जी वो इसमें मुकदमे के सिलसिले में ही उन्होंने नक्शा प्रस्तुत किया था। मैं 400 दिन सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में उपस्थित था। 3 बार कम से कम जजों ने पूछा था कि कोई बतला सकता है कि राम जी का जन्म स्थान कहाँ है। तो जन्म स्थान मेरी किताब में रिविजिटेड में था इंगित, लेकिन सुंदर नक्शे पर नहीं था। बीच में जब दुर्गा पूजा की छुट्टी हुई, मैं पटना आया, उसको आर्किटेक्ट के माध्यम से मैंने बहुत सुंदर रंगीन उसका नक्शा बनवाया और वो मैंने विकास सिंह जी को दिया। तो उस दिन जब वो दिया गया, केवल नक्शा ही नहीं दिया गया, दोनों किताबें दी गई, नक्शा दिया गया और नक्शे के नीचे 6 प्रमाण थे। 16 पृष्ठों में वो प्रमाण भी दिए गए। राजीव धवन जी ने बहुत अच्छी वकालत की, बहुत अच्छे कानून के जानकार हैं। उन्होंने हर बार यही कहा था कि मस्जिद के बीच में राम जी का जन्म स्थान था, यह या तो हिंदुओं की कल्पना है या उनकी आस्था है, इसका कोई प्रमाण नहीं है। जब 6 प्रमाण उनको दिए गए तो वो जो हारने वाला पक्ष रहता है बौखला जाता है। 6 प्रमाणों को देख करके बौखला गए और बौखलाहट में उन्होंने नक्शे को फाड़ा। यह इस तथ्य को इंगित कर रहा था कि मुकदमा वो हार रहे हैं या हार गए। तो मैंने इस पर बहुत मेहनत की, 10 साल शोध में बिताए और मेरी दोनों किताबों की जो पृष्ठभूमि प्रस्तावना जो लिखी गई है, 2 फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया द्वारा लिखी गई है जो मेरे परिचित नहीं थे। एक जीबी पटनायक साहब द्वारा जो लिखी गई है, जो उड़ीसा के रहने वाले थे, और दूसरी एमएन वेंकटचलैया साहब द्वारा लिखी गई, जो देश के कम से कम आधुनिक काल के तो सबसे बड़े चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे हैं। तो दोनों ने भूमिका लिखी, दोनों ने सराहना की, दोनों ने लिखा कि पुस्तक प्रमाणों के आधार पर लिखी गई है। क्योंकि इन दोनों की भूमिकाएं थी, इसलिए सुप्रीम कोर्ट में इन 2 किताबों का बड़ा वजन हुआ। तो मेरी 3 प्रकार की भूमिकाएं थी। मैं लेखक के रूप में आया, मैं मध्यस्थ के रूप में आया, और मैं लेखक के रूप में आया, मध्यस्थ के रूप में आया, और एक वहाँ मुकदमा भी पहले हाई कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को सही जानकारी देने के लिए भी हमारे वकीलों ने यह पहल की थी। एक पुस्तक और आपके जीवन पर आधारित आने वाली है जो आपके पुत्र सायन जी लिख रहे हैं। तो उस पुस्तक का शीर्षक है तक्षकों का, तक्षकों का दंत, ये तक्षक शब्द का ये क्या है, ये लोग जाने। ऐसा है, पिछले साल लॉकडाउन में महावीर मंदिर भी बंद था, शहर में निकलना भी मुश्किल था।
सायन जब 4.5 साल का था तब मैंने आईपीएस से रिटायरमेंट, वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया था। बराबर पूछता था कि क्या हुआ, कब सीनियर एसपी थे तो क्या था, ऐसा था वैसा था। मैं टालता रहा। पिछले साल इसने पकड़ा तो मैंने कहानी सुनाना प्रारंभ किया, और उस समय समझिए कि सरस्वती जी का वास हो गया था। सारी घटनाएं मुझे इस तरह से सामने आ रही थी कि कल की घटनाएं हो। सारी घटनाओं को सुनाया, उसने इसको लिपिबद्ध किया। वो पुस्तक अब साहित्यिक शैली में लिखी हुई दमन तक्षकों का, किताब का नाम है दमन तक्षकों का, तो शीघ्र ही अगले महीने में प्रकाशित हो जाएगी। यह समझिए कि मैंने कभी किसी दस्तावेज का संकलन नहीं किया। मेरा अपॉइंटमेंट लेटर भी आईपीएस का था, वो 3-4 साल के बाद भुला गया। मैं बहुत भुलक्कर आदमी हूँ, लेकिन इसने मेहनत की, सब दस्तावेजों को खोजा, फोटो निकाले, और मुझे जो घटनाएं थी वो सत्य रूप में मैंने उसका वर्णन किया। वही दमन तक्षकों का आ रहा है अभी। जब तक मैं पुलिस में था तब तक की कहानी है, तब तक की सच्ची गाथा है। और उसके बाद की जो मेरी कहानी है, अभी तो लोग बहुत कुछ जानते हैं। पुलिस वाली पीढ़ी जो है, जिन लोगों ने मुझे पुलिस पदाधिकारी के रूप में देखा था, अब वो पीढ़ी समाप्त होती जा रही है। युवकों को उसका ज्ञान नहीं है। उस पुस्तक से लोगों को लगेगा कि एक ऐसा भी आदमी था जो कि वेतन से लोगों को, ये तो नहीं कहूँगा पीट करके, लेकिन वेतन दिखा करके जरूर अपराध नियंत्रण का काम करता था। इसलिए वह भी लोगों को एक नई दिशा, मेरे जीवन की एक नई विधा लोगों को दिखलाई पड़ेगी। आपने दमन तक्षकों का पुस्तक में जो अपराध नियंत्रण की जो बात हो रही थी, तो आपके अपराध नियंत्रण की जो कार्यप्रणाली रही थी उसकी चर्चा आज भी होती है। मुझे लगता है यह सवाल पूछना नहीं चाहिए था, लेकिन आप कौन सा ऐसा जादू चलाते थे, जहां भी आप क्षेत्र में जाते थे तो कहा जाता है कि वहां अपराधी भी सुर और तप करने लगते थे, वहां के अपराधी भी तप करने लगते थे या तो क्षेत्र छोड़ देते थे, ऐसा क्या आप करते थे? ऐसा है, मैंने लिखा है तक्षक जो नाम दिया है अपराधियों का रूपक है, अपराधी का रूपक है। और दिया है कि तक्षक 3 प्रकार के होते हैं। एक तो जो खूंखार अपराधी होता है, वो अपराध करता है। दूसरा होता है वे भ्रष्ट नेता जो रिश्वत लेकर के उसको पनपाते हैं, आगे बढ़ाते हैं। और तीसरे तक्षक होते हैं जो अधिकारी, जो उनको पनाह देते हैं। 3 प्रकार के तक्षकों के खिलाफ यह अभियान है। और जहां मैं रहा, मैंने बराबर कहा कि तक्षकों से लड़ना पर्याप्त नहीं है। तक्षकों के जो संरक्षक हैं, तक्षक को पहले बचाने वाला इंद्र था, उसके बाद कश्यप, आस्तिक, इस तरह के जो लोग हैं, उन लोगों पर भी जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक अपराध नहीं रुकेगा। मैंने 2 ही वर्ग जाने थे अपराधियों के, एक अपराध करने वाला, उसका संरक्षण देने वाला, और दूसरा जो शांति से कानून व्यवस्था में आस्था रखने वाले लोग हैं। मैंने कोई पक्षपात नहीं किया, समाज के हर वर्ग को साथ लेकर आगे बढ़ने की चेष्टा की, और जितने खूंखार अपराधी तक्षक थे उस अनुपात में उनका दमन किया। उस दमन की कहानी लिखी हुई है बहुत कुछ। आज फिर जो लोग मानवीय अधिकारों के बड़े समर्थक होंगे उनको बहुत कुछ अच्छा लगेगा, नहीं भी लग सकता है। लेकिन दिनकर जी की कविता है कुरुक्षेत्र में, रुग्ण होना चाहता कोई नहीं, रोग लेकिन अगर आ गया पास हो, तिक्त औषधि के सिवाय उपचार क्या, समित होगा नहीं मिष्टान से।
तो जो तिक्त औषधि है, तिक्त औषधि देना पुलिस अधिकारियों का कर्तव्य बनता है और उनको इसमें कोई संकोच नहीं करना चाहिए। जो उनका दायित्व है, कर्तव्य है, उसका पालन करना चाहिए और सीधे नज़र से सामने देखना चाहिए, दाहिने बाएं कौन आ रहा है, जा रहा है, कौन बोल रहा है, उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। आप अपराधी हैं, तक्षक हैं, हम पुलिस पदाधिकारी हैं, हम दोनों का शाश्वत विरोध है, इसलिए आपका दमन करना मेरा कर्तव्य बनता है पुलिस अधिकारी के रूप में। अब मैं पुलिस अधिकारी नहीं हूँ तो शायद उनको सुधारने की चेष्टा करूँ या दूसरा उपाय करूँ, लेकिन जब तक मैं था तब तक पटना तो मैंने एक बेटन से ठीक किया। अब वो सब कैसे वो ठीक हुआ आप कुछ रहने दीजिए। दमन तक्षकों का पुस्तक में भी मैंने उस पर सच्चाई से और बहुत विस्तार से लिखा है। जी, दमन तक्षकों का पुस्तक का इंतजार सभी को है। आशा करते हैं पुस्तक जल्द प्रकाशित हो और फिर हम उस पुस्तक पर आपसे चर्चा करेंगे। आपने बातचीत करने के लिए वक्त निकाला, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। मैं इस बातचीत के सिलसिले को राष्ट्रकवि दिनकर की उस पंक्ति के साथ समाप्त करना चाहूंगा। पाते हैं सम्मान तपोबल से भूतल पर सूर, पाते हैं सम्मान तपोबल पर भूतल से सूर, जाति जाति का शोर मचाते केवल कायर और क्रूर। वैसे लोगों के लिए जो कुछ करते नहीं है, बातें बनाते हैं, वैसे लोगों के लिए आचार्य श्री किशोर कुणाल जी एक आइकन है, एक उदाहरण है कि आप उनसे सीखिए और उनसे सीखकर समाज के लिए काम कीजिए। समाज के लिए काम करने से ही आपकी प्रसिद्धि भी होगी और आप एक मनुष्य में जो जन्म हुआ है उसकी सिद्धि भी होगी। बहुत धन्यवाद सर, आप मेरे साथ जुड़कर बात की। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।